इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। रहबरे राहे मोहब्बत रह न जाना राह में, लिज़्ज़ते ज़हरा नवर्दी दूर ए मंजिल में है। यूं खड़ा मक्तल में कातिल कह रहा है बार बार, क्या तमन्ना ए शहादत भी किसी के दिल में है। करता नहीं क्यों दूसरा कुछ बातचीत, देखता हूं मैं जिसे वो चुप तेरी महफिल में है। ऐ शहीदे मुल्को मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये बस एक कविता नहीं है, ये हौसला है। ये पंक्तियां नहीं है, जलजला है। वो जलजला जिसने अंग्रेजों के पांव तले जमीन खिसका दी थी। ये किस्सा है अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान वारसी और बहुत से शहीद क्रांतिकारियों का। यह किस्सा है 9 अगस्त 1925 का, वो दिन जिसने अंग्रेजी हुकूमतों की जड़ों को हिला करके रख दिया था। यह किस्सा है काकोरी कॉन्स्पिरेसी का। वो लूट नहीं थी, वो एक जज्बा था, वो एक जरूरत थी अंग्रेजों को बताने की कि बहुत हुआ, अब हम लड़ेंगे और अंग्रेजों को अपनी जमीन से उखाड़ करके फेंक देंगे। उस रात जो काकोरी में हुआ वो अंग्रेजों ने कभी नहीं सोचा था, क्योंकि अब बिस्मिल जी ने यह सोच लिया था कि इस बार अंग्रेजों को जवाब हथियारों से दिया जाएगा। इस पूरे मिशन में 10 क्रांतिकारी थे, जिसमें से राजेंद्र नाथ लाहिरी जी ने ट्रेन की चेन खींची और फिर सब क्रांतिकारियों ने मिलकर पूरी वारदात को अंजाम दिया। अब जरूरी बात यह है कि भारतीयों की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिस खजाने से भरे बक्से को उठाने के लिए 8 से 10 अंग्रेज लगते थे, उसे सिर्फ एक हमारे चंद्रशेखर आजाद जी ने उठा लिया था। इस पूरी कॉन्स्पिरेसी ने अंग्रेजों को यह बता दिया था कि अब उनका वक्त यहां खत्म होने को आया है। आखिर वो पकड़े कैसे गए थे? किसी में इतनी कुव्वत नहीं थी कि वो उन्हें पकड़ सके, लेकिन बिस्मिल जी का एक शॉल वहां काकोरी स्टेशन पर गिर गया था, जिसका पीछा करते करते अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया था। और सबसे जरूरी कुछ गद्दारों की वजह से, क्योंकि गद्दार और बेईमान हर जगह मिलते हैं। हमें आज काकोरी के साथ उन क्रांतिकारियों, उन भारतीयों के जज्बे को भी सलाम करना चाहिए। उन शहीदों की देश प्रेम की भावना को आप इस कविता से अंदाजा लगा सकते हैं। ना चाहूं मान दुनिया में, ना चाहूं स्वर्ग को जाना, ना चाहूं मान दुनिया में, ना चाहूं स्वर्ग को जाना। माँ मुझे वर दे यही, रहूं मैं भारत का दीवाना। करूं मैं कौम की सेवा, चाहे पड़े करोड़ों दुख। अगर फिर जन्म लूं तो आकर हो भारत में ही आना, आकर हो भारत में ही आना। राम प्रसाद बिस्मिल जी जो कि हिंदू थे, और अशफाक उल्लाह खान जी जो कि मुसलमान थे, पर उससे पहले वो एक भारतीय थे। उनमें बहुत गहरी दोस्ती थी। ये दोनों बहुत बड़े शायर थे, जो अल्फाज में कम शायरी में ज्यादा बात किया करते थे। अशफाक उल्लाह खान जी की एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता है, जाऊंगा खाली हाथ मगर ये दर्द साथ ही जाएगा। न जाने किस दिन ये हिंदुस्तान आजाद वतन कहलाएगा। बिस्मिल हिंदू हैं, कहते हैं फिर आऊंगा, फिर आऊंगा, फिर आकर के भारत माँ तुझको आजाद कराऊंगा। जी करता है मैं भी कह दूं, पर मजहब से बंध जाता हूँ। मैं मुसलमान हूँ, पुनर्जन्म की बात नहीं कर पाता हूँ। हाँ अगर खुदा कहीं मिल गया मुझको तो अपनी झोली फैला दूंगा, और जन्नत के बदले उससे एक पुनर्जन्म ही मांगूंगा, एक पुनर्जन्म ही मांगूंगा।
मैं उन शहीद क्रांतिकारियों के आगे सर झुकाकर उन्हें नमन करता हूं, क्योंकि अगर उन्होंने इस वतन को आजाद कराने का जज्बा नहीं उठाया होता तो हम आज भी गुलाम होते। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। इलाही वो भी दिन होगा जब अपना राज्य देखेंगे, जब अपनी ही जमी होगी और अपना आसमां होगा। राम प्रसाद बिस्मिल जी की ये पंक्तियां उम्मीद भी थी और पूर्व आभास भी थी। बिस्मिल अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और बहुत से क्रांतिकारियों की शहादत ने इस देश के दिलों को दहलाया नहीं था, बल्कि सबकी रूह को जगाया था। ऐसे सर्वशक्तिशाली, सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी भारतीय शहीद क्रांतिकारियों को हमारा शत शत नमन। इतना वादा करो जब आजादी मिले, इतना